विरासत टैक्स पर बीजेपी कांग्रेस पर बरसी है। गृह मंत्री अमित शाह बोले, कांग्रेस एक्सपोज हुई, कांग्रेस ने सिर्फ अपनी जेब भरी है। कांग्रेस की नियत ही देश को लूटने की, यह बयान अनुराग ठाकुर का है। पित्रोदा का बयान माओवादी सोच, यह कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय और जैनेंद्र दोनों जुड़े हुए। अभिषेक, पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। यह देखिए, बात माओवादी सोच तक पहुंच गई है। अखिलेश, देखिए, राजनीति जो होती है वो परसेप्शन की लड़ाई होती है। एक परसेप्शन होता है, जैसे कि बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र से एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है। ऐसा नहीं कि बीजेपी ऐसा कर रही है, कांग्रेस ने भी इसकी जम के कवायद की है। राहुल गांधी जिस तरह से आरोप लगाते हैं अडानी को लेकर के, जबकि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें रही वहां अडानी का वेलकम हुआ है, इसी दौर में हुआ। फिर भी राहुल गांधी का एक परसेप्शन ये बनाते हैं कि बीजेपी ही अडानी के साथ में कारोबार कर रही है, हम तो एकदम दूध के धुले हुए हैं। तो ये एक परसेप्शन है, परसेप्शन वो भी बना रहे हैं, परसेप्शन ये भी बना रहे हैं, और ये पॉलिटिक्स में होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन परसेप्शन की वो लड़ाई जो इलेक्शन के मौके पर आपके अपने ही पार्टी के किसी एक नेता के बयान के जरिए आप पर भारी पड़ जाए, वो चोट करती है। और यही कांग्रेस के साथ अभी हो रहा है, यही कांग्रेस के साथ मणिशंकर अय्यर के बयान से हुआ था, और इन बातों का नुकसान होता है। और ये कांग्रेस समझ रही है। ये जो लगातार कांग्रेस की ओर से डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बयान जारी किए जा रहे हैं, उससे अपने आप को अलग किया जा रहा है, ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है। उनको ये समझ में आ रहा है कि ये बयान नहीं आना चाहिए था। उनको समझ में आ रहा है कि परसेप्शन की लड़ाई में यहां चोट लग गई है उनको, और इसीलिए बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस यहां पर बैकफुट पर है। जैनेंद्र, आप कांग्रेस से जुड़ी खबरें कवर कर रहे हैं लंबे वक्त से। ये जो परसेप्शन की लड़ाई है, इसमें फिलहाल कांग्रेस अब कहां दिख रही है, कहां नजर आ रही है, कैसे काउंटर कर रही है? बिल्कुल अखिलेश, देखिए, ये जो परसेप्शन का खेल होता है उसमें हमारी आपकी भूमिका बड़ी अहम हो जाती है कि हम बताएं। अगर कोई कहता है कि बाहर आंधी है, तो एक कहावत है कि हमें ये नहीं बताना कि उनका बयान है कि आंधी है, हमें खिड़की खोलकर देख लेना चाहिए कि आंधी है भी कि नहीं है। तो इसमें वस्तु स्थिति यह है कि विरासत कर को लेकर कांग्रेस दो टूक कह चुकी है कि उसका कोई इरादा नहीं है लागू करने का, मैनिफेस्टो में भी नहीं है। सैम पित्रोदा ने कोई मांग भी नहीं की, उन्होंने एक इंटरव्यू में यह बात कही, बीजेपी इसको लेकर उड़ गई है। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये फैक्चुअली रिपोर्ट करना चाहिए कि विरासत कर को लेकर के जो हवा खड़ा किया जा रहा है, उसकी वास्तविकता जो है वो ये है कि कांग्रेस ने ना तो इसको लेकर कोई ऐलान किया है, ना ही इसका जिक्र घोषणा पत्र में है। उल्टे कांग्रेस ने तो अब जयंत सिन्हा का, जो बीजेपी के सांसद हैं, पूर्व में वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनका वीडियो जारी कर दिया है और प्रधानमंत्री से सवाल पूछा है कि जयंत सिन्हा खुद विरासत कर की मांग कर चुके हैं, आप बताइए आपका इस पर क्या स्टैंड है। सियासत हो रही है, हमारा काम फैक्ट्स को सामने रखना है। बिल्कुल जैनेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। अभिषेक उपाध्याय, आपका भी धन्यवाद। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।